प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार जिस श्रृंखला को हम शुरू किए थे, सीकिंग गॉड्स गाइडेंस या परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजना, इस विषय के 16वें दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर से ज्ञान प्राप्त कर कर कुछ नई बातों को सीखना, उन बातों पर मनन करना, यह हम सब लोगों के लिए एक नई बातें हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिखित वचन के आधार पर हम अपने जीवन को जब तोलते हैं या अपने जीवन की बातों को जब रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में और भी बड़े कार्य करता है। इसी के लिए जो श्रृंखला को हम शुरू किए हैं, सीकिंग गॉड्स गाइडेंस, इसमें कई एक बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, या कई एक बातों से हम परमेश्वर अपने लोगों के साथ किस प्रकार से बर्ताव करता है या किस प्रकार से बातचीत करता है, इसके विषय में कई एक बातों को हम सीख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर खुद चाहते हैं कि उसके बच्चों को, उनके सेवकों के जीवन में वो मार्गदर्शन करे, वो उनके जीवन में नए प्रकाशन की बातों को लाए, उनके जीवन में वो नई बातों की सीख को लाए। जब हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं और पवित्र आत्मा की उस सहायक जो हमारे लिए, जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो सत्य के आत्मा वाला एक सहायक है, उस सहायक से जब हम अपने जीवन का परामर्श या अपने जीवन की सहायता की, अपने जीवन की सत्य की बातों को जब मांगते हैं, तो वो सहायक हमारे जीवन के लिए बड़ी बातों को देता है, या वो सहायक हमारे जीवन की बड़ी आशीष की बातों को हमारे जीवन में देता है। इस बातों को भी आज हम समझने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम इस बातों को भी जानने पाए कि परमेश्वर हमारे लिए जो बातों को रखा है, वो बातों को पूरी करने वाला वो प्रभु सामर्थी परमेश्वर। आज हम सीखने वाले हैं वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा की आवाज। आज हम वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में सीखेंगे, जिसे मैंने इस प्रकार से कहा, पवित्र आत्मा की आवाज, यानी परमेश्वर जो है उसके आत्मा की आवाज के द्वारा भी हमारे जीवन में हमसे बातचीत करते हैं। इस विषय को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा सनातन परमेश्वर है, वो हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, इसको हम समझने पाए। और वो ऐसा परमेश्वर है जो लगातार अपने लोगों से बातचीत करता है, अपने लोगों से किसी भी प्रकार की बातों को वो छुपाए बिना काम करने वाला परमेश्वर है, जिसको हमें समझने की आवश्यकता है। और पूरी पवित्र शास्त्र में ऐसे कई एक स्त्री है, कई एक पुरुष है, जिनको परमेश्वर ने अपनी आवाज को बताया, या जिन्होंने अपनी आवाज को सुना और परमेश्वर की आवाज को सुन के परमेश्वर के लिए कार्य करने हेतु वे अपने जीवन को सौंपे, और उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञाकारिता की बातों को जाना, उन्होंने परमेश्वर की उस बातों को समझकर अपने उस कार्य को आगे की ओर बढ़ाया, बोलकर पवित्र शास्त्र बतलाती है। हम आज, जैसे कि मैंने कहा, वॉइस ऑफ द होली स्पिरिट, इसके विषय में जब हम सीख रहे हैं, तो इसमें से कुछ बातों को आज के दिन में हम समझने की आवश्यकता है। कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर ध्यान करेंगे तो हमें समझने पाए। मेरे साथ खोलिएगा यजीकेल का पत्री, उसके 3 अध्याय के 24वें वाक्य। यजीकेल उसके 3रे अध्याय और 24वें वाक्य। यजीकेल 3रा अध्याय के 24वें वाक्य को देखिएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यजीकेल 3रा अध्याय 24वां वाक्य, तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, फिर वह मुझे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके बैठ। यहाँ पर यजीकेल के जीवन की बातों को हम देखते हैं। ये वही यजीकेल है जो बोलने में असमर्थता की बातों को दिखाता है, परंतु पवित्र आत्मा का, अगर इस वचन को अगर हम ध्यान से देखें, तो पवित्र आत्मा जो है उस यजीकेल के अंदर समाकर एक बात को कर रहा है। वो यजीकेल के अंदर पवित्र आत्मा समाकर उसे बल के साथ खड़ा कर कर
उसे कुछ बातों का निर्देश देते हुए हम देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा प्रशंसा। यहाँ पर आत्मा यज्केल के अंदर समाकर कार्य कर रहा है, वो है पवित्र आत्मा की बातें, या मैं उसको पवित्र आत्मा की उस आवाज की बातों को कहूं। मेरे प्यारो, इसको हम अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा स्वयं हमसे बातचीत करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमसे किसी भी अलग अलग तरह के द्वारा बातचीत करना चाहते हैं, जिसको आप और हम समझ नहीं पाए। जो बातें एजिकेल के जीवन में हुई, उसी बातों को परमेश्वर भी हमारे जीवन में भी करने के लिए कहता है। और एक वचन उसी का, एजिकेल का 11 का 5 देखिए। एजिकेल 11 अध्याय और उसके 5वें वचन को देखिएगा। एजिकेल 11 अध्याय के 5वें वचन। एजिकेल, तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। हालेलुया। यहाँ पर भी यरूशलेम के लोगों को दंड की बातों को देने के लिए, या यरूशलेम में जो लोग पाए जाते थे, जो याजक थे या झूठी भविष्यवाणी करने वाले थे या सेवकाई की बातों को करने वाले थे, ऐसे लोगों के कार्य के लिए, ऐसे लोगों का कार्य को परमेश्वर उनके लिए, उनके कार्य से पसंद नहीं था। इसी के लिए परमेश्वर उनके सभी कार्यों को, अपने उस बातों को जो वो करते थे उसके लिए वो नापसंद करता है। इसी के लिए यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा यानी यहोवा की आत्मा उस यजीकेल में उतरा बोलकर देखते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने में, मतलब जब जब भी परमेश्वर की आत्मा कुछ कार्य करने हेतु इस यजीकेल के जीवन में या किसी पुराने, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, पुराने नियम के किसी स्त्री या बड़े पुरुष के जीवन में इस प्रकार से कार्य करते थे, तो कुछ उसका एक बड़ा मकसद रहता था। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। परमेश्वर का उसके लिए, उनके लिए एक बड़ा मकसद रहता था, और उस मकसद के द्वारा ही परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कार्य करते थे। इसी के लिए हम इस बातों को देखते हैं कि उस आत्मा ने, जब एजिकेल के अंदर इस परमेश्वर की आत्मा समाई गई, तो कुछ निर्देश या कुछ बातों की चेतावनी की बातों को हम देते हुए देखते हैं, जिसमें कि इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। यहाँ पर एजिकेल के द्वारा परमेश्वर इज़राइली लोगों के जीवन में जो कुछ मन में उनके चले आता है, या जो जो बातें उनके मन में चली आती है, वे सारी बातों को जानकर उनको समझने वाला, उनकी बातों को देखने वाला परमेश्वर है, कह के हम यहाँ पर देखते हैं। इसका मतलब पवित्र आत्मा की उस आवाज के द्वारा एजिकेल के जरिए लोगों से वो परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। मतलब इसी एजिकेल के अंदर परमेश्वर की आत्मा समाती है और लोगों को उसकी बातों को सिखाती है, उसकी बातों को समझाती है बोलकर हम इसे देखते हैं। और एक वचन देखिए, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय के 29वें वाक्य को देखिएगा। प्रेरितों, नए नियम में प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय 29वें वाक्य, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय 29वें वाक्य को देखिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है, 8वें अध्याय, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय 29वें वाक्य, फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर प्रेरित था, परंतु उस देश में कूश देश का अधिकारी जा रहा था, जो एक बड़े पद में रहने वाला व्यक्ति था, और वो अधिकारी कूश देश का उस एक यरूशलेम के मंदिर में आकर वो चला जा रहा था, और वो खोजा था बोलकर हम देखते हैं। प्रभु के पवित्र नाम की महिमा होने पाए। वहां पर वो खोजा जो है, जिस मंदिर, यरूशलेम के मंदिर में जाने के बाद परमेश्वर की आत्मा इस
फिलिप्पुस से एक बात को कहते हुए हम देखते हैं। परमेश्वर की आत्मा जो है इस फिलिप्पुस से इस बातों को कहती है। हाँ, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय 29वें वाक्य को देखिए। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय 29वें वाक्य में, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। यहाँ पर शब्द लिखा गया है, आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक बात को देखने की आवश्यकता है कि आत्मा ने स्वयं फिलिप्पुस से बातचीत किया कि उस रथ के साथ जा ले। और हम जानते हैं कि नए नियम की कलीसिया में एक सबसे बड़ा चमत्कार, एक खोजे का बपतिस्मा होने का एक सबसे बड़ा चमत्कार आप और हम देखते हैं। वो फिलिप्पुस जब परमेश्वर की उस आत्मा की आवाज को सुना, फिलिप्पुस ने परमेश्वर की उस आत्मा की आवाज को सुना, तो उसने उसी प्रकार की बातों को कहा, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने कहा उसी बातों को किया। और उसका प्रतिफल को हम देखते हैं कि एक बड़े अधिकारी का उसी दिन बपतिस्मा होने की बातों को हम प्रेरितों के उस काम में देखते हैं। और एक वचन को देखिएगा, उसी के प्रेरितों के काम 10 अध्याय के 29वें वाक्य को देखिएगा। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय के 29वें वाक्य को देखिएगा। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है, 29वें वाक्य को देखिए। यहाँ पर जब पतरस कुरनेलियुस के उस घर में जाने की बातों को सही रीति से समझ नहीं पा रहा था, परंतु परमेश्वर की उस बातों से उसे समझाने के बाद वो इस प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय 19वें वाक्य, प्रेरित 10:19, पतरस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रेरित 10:19, पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देखो 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि पतरस जो है कुरनेलियुस के उस घर में जाने के लिए हिचकिचा, मन में एक दुविधा के साथ था। उस घर में जाए या ना जाए, इस प्रकार की बातों में जब पतरस था, तो परमेश्वर ने उसे आत्मा के द्वारा एक पतरस को दर्शन के द्वारा आत्मा में उस पतरस को परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर लिखा है कि आत्मा में उससे कहा, देखो 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आत्मा में इस पतरस को बातचीत किया। इसी के लिए इन वचनों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोगों को परमेश्वर बातचीत करते हुए देखते। और एक वचन के देते गया, प्रेरित 13 अध्याय के 2 वाक्य को देखिएगा। प्रेरितों के काम 13 का 2, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वाक्य, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया। यहाँ पर जरूर उस अंतकिया की कलीसिया में कई एक भविष्यवक्ता थे, कई एक उपदेशक थे बोलकर लिखता है, परंतु वे सब जब उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के नाम की महिमा, जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बातचीत किया कि बरनबास और शाऊल इनको उनकी सेवकाई के लिए अलग किया जाए। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई करने के लिए भी नए मार्ग खोले जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। सेवकाई के मार्ग को खोलने के लिए भी ये पवित्र आत्मा की आवाज को हमारे लिए बहुत बड़ी बातों को रखता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। मैं कई एक ऐसे सेवकों के उदाहरणों को जानता हूं जिनको परमेश्वर ने इस पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज को दिया और वे अपना सब कुछ छोड़कर इस सेवकाई की बातों में आगे बढ़े, या उन्होंने इस प्रकार की सेवा में हाथ को बटाया।
इस प्रकार की सेवा करने के लिए वो आगे चले गए बोलकर हम इस बातों को देखते हैं और समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब वॉइस ऑफ होली स्पिरिट की बातों को हम देख रहे हैं, पवित्र आत्मा हमें बातचीत करता है उस परिस्थितियों में जहां पर जिस बातों की परिस्थिति की आवश्यकता होती है, ऐसी परिस्थिति में पवित्र आत्मा हमें जरूर और जरूर बातों को करते हैं। इस विषय को हम समझने की आवश्यकता है। इन सारे वचनों को अगर हम देखेंगे तो एक बात तो समझते हैं कि पवित्र आत्मा ने एक विशिष्ट बातों को, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उन सब बातों को इस वचनों में किया है, परंतु यह नहीं बताया कि आत्मा ने किस प्रकार बातें। इस वचनों को अगर देखा जाए तो आत्मा ने किस प्रकार से बात किया इसे कहा नहीं गया, परंतु उस परिस्थिति में जैसी वहां पर परिस्थिति थी, उस परिस्थिति को देखकर पवित्र आत्मा ने बातचीत किया बोलकर देखते। जैसे प्रेरितों के काम 13वें अध्याय के दूसरे वचन को ले लीजिएगा। जब वहां भविष्यवक्ता थे अंतकिया की कलीसिया में और उपदेशक थे, फिर भी जब वे उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने पौलुस और बरनबास को सेवा करने के लिए अलग करो बोलकर कहा। प्रभु के नाम की महिमा। मतलब उस जगह की परिस्थिति किस प्रकार से थी, वहां सब होने के बावजूद किस प्रकार की स्पेशल सेवकाई के लिए परमेश्वर ने किसे किसे चुना है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा ने इस बातों को खोला और पवित्र आत्मा ने इन बातों को वहां के लोगों को कहा और पवित्र आत्मा ने ही सेवकाई के लिए पौलुस और बरनबास को अलग किया बोलकर हम देखते हैं। उसका दूसरा उदाहरण अगर हम उस यूनिक के बारे में अगर हम देखते हैं, जो यरूशलेम के मंदिर में एक रथ में जो कूश देश का अधिकारी था, वो उस मंदिर में, यरूशलेम के उस मंदिर में से निकलकर यशायाह नबी के उस ग्रंथ को पढ़कर जा रहा था। यशायाह का 53वें अध्याय को पढ़ते जा रहा था। उसी समय पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से बात किया और कहा कि उसके रथ को जाकर उसके रथ के साथ जोड़ जाए। मतलब उस कूश देश के उस अधिकारी को पवित्र आत्मा ने जैसे फिलिप्पुस से बातचीत किया, वो परिस्थिति कुछ अलग थी और अलग परिस्थिति में भी परमेश्वर ने जैसे ही उससे बातचीत किया, फिलिप्पुस जो है उसके साथ चले जाते हैं। और हम देखते हैं नए नियम के सबसे बड़ा चमत्कार एक उस यूनिक का या उस खोजे का बपतिस्मा होने की बातों को हम देखते हैं। और यजीकेल के उस 2 वचनों को जब हम देखते हैं, यजीकेल के 1 वचनों में परमेश्वर जो है उस यजीकेल को यरूशलेम के उस सेवकों के लिए, झूठी भविष्यवाणी करने वालों के लिए या आत्मा की कई एक बातों का विवरण करने के लिए परमेश्वर दंड देने वाली बातों को जब करता है तो उसके मन में इसी प्रकार की बातें हैं। इसी के लिए परमेश्वर किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से बातचीत किया इसके बारे में तो हमने नहीं देखा, परंतु एक बात है कि पवित्र आत्मा की आवाज या पवित्र आत्मा का बोलना या पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही से अधिक मजबूत होता है। मतलब मैं फिर से कहूं, पवित्र आत्मा की आवाज या आत्मा में बोलना या पवित्र आत्मा की अंदरूनी गवाही से हम और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। इस बात को हम समझ नहीं पाए। साथ ही साथ अंदरूनी गवाही एक आम तरीका है जिसमें हम पवित्र आत्मा की अगुवाई पर प्राप्त करते हैं। बीते दिनों में हमने इस अंदरूनी गवाही के बारे में कई एक विभिन्न उद्देश्यों को देखा, कई एक प्रकार के विभिन्न बातों को देखा कि अंदरूनी गवाही में क्या क्या सम्मिलित है, या जब अंदरूनी गवाही आती है तो उसमें क्या क्या आवश्यकता की बातें होती है, किस किस प्रकार से परमेश्वर बातचीत करता है, इसके विषय में हमने बीते दिनों में देखा। परंतु उसका एक बात को मैं फिर से कह रहा हूं कि अंदरूनी गवाही
एक तरीका है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करने का। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना मतलब एक तरीका है अंदरूनी गवाही का, और उस अंदरूनी गवाही को प्राप्त करना ही हमारे लिए एक बड़ी बात है। जैसे कुछ बीते सप्ताह में, बीते दिनों में हमने इस अंदरूनी गवाही की बातों को किस प्रकार से प्राप्त करना है, या अ, उसके ज्ञान के बारे में, उसके आश्वासन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके भावनाओं के बारे में, या उनके संवेदनाओं के माध्यम से जो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा में देता है, इसके विषय में हम कई एक प्रकार की अलग-अलग बातों को, कई एक प्रकार के नए-नए चीज़ों को, तरीकों को हम देखें। परंतु आत्मा की आवाज़ वे शब्द होते हैं जो हमारी आत्मा में डाले जाते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम। आत्मा की आवाज़ में वो शब्द होते हैं जो हमारी आत्मा में डाले जाते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर के कुछ शब्द डाले जाते हैं। हमारे आत्मा के अंदर कुछ बातों को डाला जाता है, जिसके द्वारा हम अधिक मजबूत और स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज को प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारे अंदर परमेश्वर उसके आत्मा की आवाज को डालते हैं, तो हम स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ परमेश्वर की आवाज को आराम से प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पाए। इसी के लिए इन बातों को भी हमें सीखने की और समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में इसी कार्य को करने पाए, परमेश्वर हमारे जीवन में इस बातों को रखने पाए। साथ ही आ, कि पवित्र आत्मा की आवाज को हम 3 प्रकार से आ, या पवित्र आत्मा की आवाज को अगर हमको समझना है, उसको और अच्छे से जानना है, तो उसको हम 3 प्रकार से उसका अलग-अलग कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को अगर हमको जानना है, पवित्र आत्मा की आवाज को हम 3 प्रकार से अलग-अलग क्लास में रख सकते हैं, या 3 प्रकार के टाइप में हम पवित्र आत्मा की आवाज की बातों को समझ सकते हैं। उसमें अंदरूनी आवाज, श्रवणीय आवाज और भविष्यवाणी में पवित्र आत्मा की आवाज। इस प्रकार के 3 बातों को हम इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें पहली चीज है जिसकी ओर हम देखेंगे, पवित्र आत्मा की अंदरूनी आवाज। इस पवित्र आत्मा की अंदरूनी आवाज मतलब परमेश्वर का हमारी आत्मा में स्पष्ट रूप से बोलना। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इस पवित्र आत्मा की अंदरूनी आवाज मतलब परमेश्वर का हमारी आत्मा में स्पष्ट रूप से बोलना। हम कोई आवाज नहीं सुनते, परंतु हम एक स्पष्ट संदेश पाते हैं। यह ध्वनि के माध्यम के बिना हमारी आत्मा में आने वाले शब्द के समान होता है। मतलब जब हम परमेश्वर से या परमेश्वर की आत्मा से स्पष्ट बोला हुआ बात को देखते हैं, तो हम कुछ आवाज को तो नहीं सुन पाते हैं, परंतु हम आत्मा में कुछ सूचनाओं को, हमारे आत्माओं में कुछ ज्ञान की बातों के समान इस प्रकार की बातें होती है, जिसको हमें अच्छे से ज्ञान से समझने की आवश्यकता है। या और एक बात को मैं कहूँ, अंदरूनी आवाज अक्सर प्रभु की ओर से निर्देश या अभिदिशा की एक पंक्ति या वाक्य के रूप में आती है। मतलब अंदरूनी आवाज जो परमेश्वर की ओर से एक निर्देश के द्वारा या अभिदिशा के द्वारा एक वाक्य के द्वारा हमारे रूप में आती है, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। कुछ वचनों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चले। मेरे साथ एक वचन को खोलिएगा, यजीकेल की पत्री के 3 अध्याय के 24वें वाक्य को देखते हैं। यजीकेल उसके 3 अध्याय उसके 24वें वाक्य को देखिएगा। यजीकेल उसके 3 अध्याय 24वें वाक्य को देखिएगा।
यहाँ पर एजिकेल को परमेश्वर किस प्रकार से बातचीत करते हैं इसके विषय में तीसरे 24वें वाक्य, एजिकेल तीसरे अध्याय 24वें वाक्य, एजिकेल तीसरे अध्याय 24वें वाक्य। तब आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। फिर वह मुझसे कहने लगा, जा अपने घर के भीतर द्वार बंद करके रह। इस वचन को पिछले भी सप्ताह में देखे थे कि परमेश्वर ने एजिकेल के साथ किस प्रकार से बातचीत किया, फिर फिलिपुस के साथ परमेश्वर ने किस प्रकार से बातचीत किया, फिर पतरस के साथ किस प्रकार से बातचीत किया। इसके वचनों का अध्ययन बीते हम कुछ समय पहले किए थे। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा ने अंदरूनी आवाज के द्वारा बात की। इन सबों से, पतरस हो या एजिकेल हो या फिलिपुस हो, इन सबों के साथ पवित्र आत्मा ने अंदरूनी आवाज के द्वारा बातचीत किया बोलकर हम देखते हैं। और इसी को परमेश्वर की उस बातों को से हम समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इसी बातों को हमें समझाते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पुकारते हैं। इसी के लिए हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर के उस कामों को, जो उसकी, जैसे हम उसके वॉइस ऑफ होली स्पिरिट में अंदरूनी आवाज की बातों को जब सीख रहे हैं, उस बातों को समझना, उस बातों को जानना ही हमारे लिए बड़ी बात है। क्योंकि इस बातों को अपने जीवन में जब हम समझते हैं तो परमेश्वर की उसकी दया और परमेश्वर के उस अनुग्रह की बातें, उसमें हम इसी प्रकार की बातों में सम्मिलित होके कार्य करने में चले आते हैं, जिसको हम देखने पाए और समझने पाए। इसी के लिए परमेश्वर की उस बातों को हमें सही रीति से समझने के लिए, उसके अंदरूनी गवाही की बातों को समझने के लिए, उसके दूसरा और एक तरीका है पवित्र आत्मा की श्रवणीय आवाज। जैसे मैंने कहा था, इसमें तीन बातें सम्मिलित होती है। उसके एक अंदरूनी आवाज और दूसरा है पवित्र आत्मा की श्रवणीय आवाज। इसके लिए हमारे पास एक उदाहरण, हम बाइबल में से कई एक उदाहरण देखते हैं, जिसमें बालक शमूएल ने प्रभु की आवाज सुनी और सोचा कि एली उसे पुकार रहा है। तीनों बार शमूएल ने श्रवणीय आवाज सुनी, परंतु एली ने नहीं सुनी। पहला शमूएल की पत्री उसके पहले अध्याय के उस वाक्य को अगर हम देखते हैं, जहां पर शमूएल को परमेश्वर की उस आवाज को सुनाई पड़ती है, या शमूएल उस श्रवणीय आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर की उस श्रवणीय आवाज को सुनते हैं, जो कि एली नहीं सुन पाते हैं। और एक बार नहीं, दानियल को परमेश्वर 3 बार इस प्रकार के आवाज को सुनाते हैं। साथ ही साथ एजिकेल की पत्री में अगर हम देखते हैं, उसके 1 अध्याय के 28वें वाक्य को, एजिकेल की पत्री को देखेंगे 1 का 28, एजिकेल 1:28 में देखिए, जैसा वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता है। यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने। यहाँ पर एजिकेल भी एक शब्द को सुनते हैं, जैसे कोई बातचीत कर रहा है। उसी को कहते हैं श्रवणीय, यानी पवित्र आत्मा की श्रवणीय आवाज, इसी को कहते हैं। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। उसी की श्रवणीय आवाज की बातों को यहाँ पर हम देखते हैं। और एजिकेल 2 का 2 को देखिए, एजिकेल 2:2, जैसा ही उसने मुझसे कहा, यो ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया।
और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी बातें सुनी। प्रभु के नाम के। और यहाँ पर हम देखते हैं एजीकेल को बातें सुनने के लिए, एजीकेल को उसकी बातों को सुनने के लिए जो मुझसे बातें करता था उसकी मैंने सुना बोलकर यहाँ पर देखते। इसका मतलब मेरे प्यारो, इस श्रवणीय आवाज की बातों को जब हम देखते हैं, इसे हम समझने की आवश्यकता है। ये एक तरीका है परमेश्वर का उसकी अंदरूनी आवाज की बातों को सुनने का, यानी पवित्र आत्मा की इसे श्रवणीय आवाज को कहते हैं। जो शमूएल के बारे में मैंने बताया या इस एजीकेल के बारे में बताया, इसी बातों को श्रवणीय आवाज के रूप में हम देखते हैं। तीसरी कुछ बातों को अगले यहाँ पर हम समाप्त करें कि अगली जो बातें हैं उसमें अगले दिन में पवित्र आत्मा की सामूहिक गवाही के बारे में, या यरूशलेम की गवाही के बारे में, पौलुस के टीम के सामूहिक बारे में, इसके विषय में हम आने वाले दिनों में एक विषय की ओर हम देखेंगे और उसकी बातों को अपने जीवन में समझने पाए कि परमेश्वर की उस सामूहिक गवाही के द्वारा, परमेश्वर की उसकी यानी पवित्र आने वाले दिन पवित्र आत्मा की सामूहिक गवाही के बारे में हम सीखेंगे। जैसे अंतकिया के आगुओं के मध्य में सामूहिक गवाही किस प्रकार से थी, फिर यरूशलेम में सामूहिक गवाही किस प्रकार से थी, और पौलुस के मिशन टीम में सामूहिक गवाही किस प्रकार से थी, इसके विषय में हम आने वाले दिनों में जरूर इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। अभी हम जिस बातों को सीखे, परमेश्वर उस बातों में हमारे जीवन में और बड़ी अगुवाई करने के लिए हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। परमेश्वर हमें कुछ बातों को जब सिखाते हैं तो उसकी बातों में और हमें अगुवाई की परिणय करने पर। आइए हम प्रार्थना करें। दयानिधि, हम प्रार्थना करते हैं इस विषय की बातों को समझाने के लिए तेरी दया हमारे साथ बनी रहे, तेरा अनुग्रह हमारे साथ बने रहे, तेरे कार्य हमारे साथ बने रहे, तेरी आशीष, तेरे अनुग्रह की बातें सदैव सदैव हमारे साथ हो। सहायता कर प्रभु, तू सहायता कर प्रभु, तू सहायता कर प्रभु। दया कर परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, तुझसे मदद मांगते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांग, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।